जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। तो चलिए आज एक जवाब है उन बंधु को जिसको हमारी पार्टी ने एक पहचान दिया। उस बंधु को जिसको कल तक झारखंड के कोई भी व्यक्ति चिंता नहीं था, उसको हमारी पार्टी ने एक ऐसा मुकाम हासिल करवाया, झारखंड के तमाम जगहों पर मंच दे के नेता बनाया, इस काबिल बनाया कि 2-4 रुपया दे के उसको कोई पार्टी खरीद सके। उस व्यक्ति के बारे में आज बात करनी है जिसको कल तक मीडिया का एक भी चैनल चू नहीं करता था। उस व्यक्ति को मीडिया के सामने बोलना सिखाया, मीडिया के सामने रूबरू होना सिखाया और मीडिया से कवरेज दिलवाना सिखाया। उस व्यक्ति के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। आप आशा करेंगे आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोलने जा रहा हूं। तो चलिए, जिसको अच्छा लगे वो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करके वीडियो को ज्यादा पहुंचाइएगा। कल बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे थे, हम बात करने जा रहे हैं उसी व्यक्ति के बारे में और वो व्यक्ति का नाम है रिजवान अंसारी उर्फ रिजवान कलाल। उनके बारे में ही बोलने जा रहे हैं। तो जरा वो हमारे माननीय अध्यक्ष के बारे में कल बहुत सारा ज्ञान दे के आ रहे थे, इंटरव्यू में उनका एक फॉलोअप में चला था, उसी फॉलोअप का इंटरव्यू के जो उन्होंने जवाब दिया है हमारे टाइगर को, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, वो जरा गौर से सुन लें। आप ही के साथी रहे जयराम जी, और कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैया सामान योजना की जो राशि है वो महिलाओं को आलसी बना रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं देखो, मैं तो सबसे पहले माननीय विधायक जी को कहूँगा कि पहले आप चीज़ों को समझें। इतने बड़े जो योजना है, इस योजना को यूं ही धरातल पर नहीं उतारा गया है। एक बड़ी पार्टी है राज्य की, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है, राज्य में इनकी सरकार है और इससे पूर्व में जो घोषणाएं हुई हैं और कि मैया सम्मान योजना में पहले 1,000 रुपये की राशि थी, अब 2,500 बढ़ाकर कर दिया गया है। और तो ये सराहनीय बड़ा बड़ा कदम है राज्य के लिए और राज्य की माँओं के लिए, राज्य की बहनों के लिए। तो आदरणीय विधायक महोदय ने जिस लहजे में बात किया है और मुझे लगता है कि काफ़ी निंदनीय विषय है। मुझे लगता है उनकी बातों से कि राज्य की माँओं के ऊपर उन्होंने उंगली उठाने का कार्य किया है। उंगली इस प्रकार उठाया है कि माँओं को ये समझ नहीं है कि वो राशि को कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। वो तो साफ साफ कह दिया। वो तो कह रहे हैं कि पुचका में चाउमीन में खर्च ये कह रहे हैं कि भाई पुचका में खर्च करेंगे, मेकअप में खर्च करेंगे। तो पत्रकार महोदय, ये हमारी माँओं के दिमाग में ये बात है कि उनको राशि कहाँ खर्च करनी है। सबसे पहला चीज उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के बारे में, कि मैया सम्मान योजना हमारे दादा ने कहा कि 18 से जो 35 वर्ष की महिलाएं उनको देख के कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम करेगा और कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में ट्रैक में भटक जाएंगे। इसके वजह से वो अपना भाषा का मर्यादा को समझते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं बखूबी जानते हैं। तो चलिए कुछ विस्तार से आपको बता देना चाहते हैं मैया सम्मान योजना के बारे में। मैया सम्मान योजना, आप ही वो व्यक्ति हैं जो भरे मंचों से इस पार्टी का विरोध करते थे जब आप जेएमएम में नहीं गए थे उस समय। जरा पुराना वीडियो खोल के देखिएगा, आपका वीडियो उसमें साफ साफ दिखेगा। आप ही वो व्यक्ति थे जो मैया सम्मान के बारे में कहे थे कि मैया सम्मान योजना एक तरह का घूस है जो इनडायरेक्ट महिलाओं को दिया जा रहा है। आप ही वो व्यक्ति थे जो भरे मंचों से कहे थे कि मैया सम्मान योजना के चलते सरकार चुनाव में वापस आ सकती है। आप ही वो व्यक्ति थे। और दादा ने ये नहीं कहा कि मैया सम्मान योजना को नहीं देना चाहिए। ठीक से उनकी बातों को समझिए और सुनिए। मैया सम्मान योजना को जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको स्कॉलरशिप के रूप में देने के लिए उन्होंने कहा, नहीं देने के लिए कहा, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि जब स्कूल से वो बच्चियां स्कूल पहुंच जाए तब उनको वो पैसा मिलना चाहिए। वो ये नहीं कहे कि उन बच्चियों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो पहले पूरा वीडियो को ध्यान पूर्वक सुना करो रिजवान, तब किसी के बारे में कुछ भी बोलने का प्रयास किया करो। दूसरा, तुम्हारा जो जवाब था, पत्रकारों से बहुत तेज आवाज में बात करते नजर आ रहे थे। क्या लगता है, आप तो उनके साथ पहले भी लंबे समय तक रहे, बहुत करीबी रहे, वो हमेशा से ऐसे ही है? उनका नेचर एकदम एग्रेशन वाला ही है या अभी कुछ बदलाव आया है? नहीं, वैसा ही है, तभी तो सारे लोगों ने छोड़ दिया भाई। आप देखो, किसी की सुनोगे नहीं, आप किसी के बातों पर अमल नहीं करोगे, खुद की बात को सुनोगे और खुद के जो आप जो विचार रहते हैं, खुद का जो प्लान रहते हैं, उसी विचार और प्लान के साथ चलोगे तो लोग तो राह छोड़ेंगे, लोग तो साथ छोड़ेंगे ही। तो ये शुरू की उनकी आदत कि उनका नेचर एग्रेसिव है और उनको लोग छोड़ के चले गए। तो तुमको एक बात बताना चाहते हैं, आप तुमको हम कह के संबोधन करते, लेकिन तुम्हारा लहजा एक विधायक के लिए ऐसा निकला है कि तुमको आप हम कह नहीं सकते हैं। तो सुनो रिजवान, तुमको एक बात बताना चाहते हैं। जो लोग छोड़ के जाने वाले में से लोग सबसे पहले तुम्हारा ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तुम सुनो। तुम वो व्यक्ति है
जिसको कल तक कोई नहीं पहचानता था, टाइगर ने मंच दिया और पूरे झारखंड में तुमको एक पहचान दिला दिया। तुम वो व्यक्ति है जिसको कोई विधानसभा से टिकट देके चुनाव लड़ने भेज दिया। तुम वो व्यक्ति है जिसको टाइगर ने एक बहुत अच्छा वक्ता रिप्रेजेंट कर दिया पूरे झारखंड में। अगर शायद जेल कैंप का मंच नहीं मिला होता तुमको, तो तुम आज जो है रोड पे किसी गली नुक्कड़ में दो चार आदमी के बीच में बकैती कर रहा होता। झारखंड के सबसे बड़ा पार्टी तुमको खरीदता नहीं और तुम बिकता नहीं, तो तुम्हारा चर्चा सबसे पहले होना चाहिए था। तुम ही वो व्यक्ति है जिसको जब गांडे का चुनाव नहीं लड़ना था तो गांडी से टिकट तुमने लिया और जाके अपने आप को बेच दिया। तुमको बिकने लायक बनाए हम लोग। जेल कैंप पार्टी है, और जिस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में तुमने इस बात को कहा, उस आदमी ने तुमको ये चीज सिखाया, इस काबिल बनाया कि झारखंड के सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम ने तुमको बतौर खरीदा। पार्टी में शामिल नहीं किया तुमको, बतौर खरीदा। काहे कि शामिल होना होता तो इलेक्शन के पहले तुम हो जाता। तुमको जब टिकट मिला तब तुमको खरीदा। काहे कि वहां से कल्पना सोरेन जी चुनाव लड़ रही थी। तो तुम वो व्यक्ति था जो अपने संगठन को विलय किया हमारी संगठन में, और तुम सिखा रहे हो कि जो लोग उनके नजदीकी थे वो लोग छोड़ दिए। उनके छोड़ने वाले लोगों में से तीर्थनाथ आकाश है जो बैरमो से चुनाव लड़ते हैं, उनको 356 वोट मिलता है। उनके साथ रहने वाले संजय मेहता हैं जो मांडू से चुनाव लड़ते हैं, 55,000 वोट के जगह पे मांडू की जनता ने उनको 800 वोट किया। उनके साथ जो छोड़ने वाले लोग थे, और बहुत सारे लंबा लिस्ट है, गिनाएंगे तो तकलीफ में पड़ जाओगे। और उन लोगों का नाम मैं लेके उन लोगों को फिर से वो स्थान नहीं देना चाहता जो टाइगर ने तुम लोग को दिया था। तुम लोग का क्या स्थिति रहा है इस विधानसभा चुनाव में, झारखंड की जनता ने बखूबी देखा। तीसरा तुमने सवाल किया हमारे चुनावी दौरे को, या फिर कह सकते हैं कि चुनाव में जो जिस तरह से कवरेज होता है उस तरह से उन्होंने कवरेज नहीं दिया था। तो भाई ये आपकी निजी मामलात हो सकते हैं, निजी मामला हो सकते हैं। आप किसी प्रकार इस प्रकार से किसी पत्रकार को आप टारगेट करके नहीं बोल सकते, और इस तरह से उंगली दिखाकर। और उंगली, मैं आपके ये लहजे से और उंगली दिखाने की बातों से मुझे याद आया कि भाई इन पत्रकार तो छोड़िए, इस सदन में विधानसभा अध्यक्ष को भी उंगली दिखाकर बात किया है। ये बड़ा निंदनीय विषय है, घोर निंदा। मैं इसकी जितनी निंदा करूं कम है। सदन की एक गरिमा होती है पत्रकार महोदय, सदन का एक अपना उसकी गरिमा होती है। वो मंदिर है। आप एक तरफ दंडवत प्रणाम करके जाते हैं, एक तरफ खाली पैर का ढोंग दिखलाते हैं और कहते हैं कि हम खाली पैर में जाते हैं इस जगह पर, ये मंदिर हमारा है। तो भाई मंदिर के पुजारी को आप इस तरह से जो बातों से आप ये कह रहे हैं, ये कहाँ का अंदाज है? ये जो उंगली दिखाकर आप बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय मुझे 17 सेकंड का दिया जाए, 70 सेकंड का दिया जाए, उंगली आप दिखाकर इस विधानसभा के अध्यक्ष के साथ में आप बात नहीं कर सकते हैं। आपको सदन की गरिमा को समझना होगा विधायक महोदय, कि पत्रकार के ऊपर पत्रकारों का सम्मान करना होगा विधायक महोदय के। तो सुनो, तुमको एक बात बताते हैं, झारखंड का मात्र इकलौता इंसान वो है जो पत्रकार को सम्मान देता है और पत्रकार के सामने कभी फेस को छुपाता नहीं है, उसके जवाब से कभी पीछे हटता नहीं है। और जिस पत्रकार सिराज का तुम तरफदारी कर रहा है, जो तुम कह रहा है कि ये जो अल्पसंख्यक बोल के तुम जो डिंडोरा पीटता है, जो जातिगत जो तुम माहौल बनाने का प्रयास करता है कि तुम्हारा जातिगत माहौल बनाने से अल्पसंख्यक भाई तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, तो तुमको बताना चाहते हैं ये वही सिराज है जो अपना चैनल में एक इंटरव्यू नहीं चलाता है। ये वही सिराज है जो अपना वीडियो में एक वीडियो टाइगर का अपलोड नहीं करता है। जब इसको वीडियो अपलोड करना नहीं है, इंटरव्यू लेना नहीं है, तो वहां थत्थुन दिखाने गया था। और थत्थुन दिखाने क्या उन्होंने कहा? क्या अपमान हो गया सिराज जी का? उन्होंने तो सिर्फ अपनी भाषा में कहा, उनका वही भाषा है, वही नेचर है। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा ना कि चुप हो जाओ, चुप रहो। अभी गाली नहीं दिया, बदतमीजी नहीं किया, चुप रहने को कहा। उनका एग्रेशन टोन वही है। तुमको शायद बढ़िया से पता होगा। तुम कहता है अपने आप को हम साथ थे, बहुत दिन रहे हैं, तो तुमको अच्छा से पता होगा उनका टोन क्या है। वो चुप रहने का, गाली नहीं दिया, मारने नहीं दौड़ गया। उनकी मर्यादा उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। एक और बात तुमने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को उंगली दिखा दिखा के बात कर रहा था। गौर से जरा उनका जाके वीडियो देखो कि कौन उंगली दिखा के बात कर रहा था, कब कैसे बात कर रहा था। माहौल बनाने के चक्कर में अपने स्तर को इतना नहीं गिरा दो। झारखंड के लोगों ने तुमको कितना सम्मान दिया है, तो भविष्य में तुमको झारखंड के लोग जवाब दे देंगे। जब कभी चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा और जेएमएम तुमको टिकट देगी, तो तुम देख लेना जाके अपना क्या स्थिति रहता है। अभी ज्ञान देने से कुछ नहीं है। तुम वो इंसान है जिसको साइकिल नहीं चढ़ सकता था, जो स्कॉर्पियो में घूरने लायक बनाया जेल कैंप पार्टी ने, केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी ने। और तुम सवाल खड़ा करते हो उस व्यक्ति के बारे में कि उसको एग्रेशन है, उसका नेचर ऐसा है, सब छोड़ दे रहा है। और तुमने एक बात कहा, कहते हैं कि नशा जैसा भी हो उतर जाता है और घमंड जैसा भी हो ढह जाता है। ये कार्य को ना करे। मैं तो कहूँगा कि भाई
विधायक हो तो अच्छे काम करो और चंदा के पैसे से जलपान करो। कहा कि चंदा के पैसे से नाश्ता करता है, तो सुनो, वो गरीबों का चंदा का पैसा मांगने नहीं जाता है, वो गरीबों का चंदा पैसा प्रेशर देके चंदा नहीं उगाही करता है। हमारे दिल में श्रद्धा उनके लिए है, प्रेम उनके लिए, तब झारखंडी उनको पैसा डोनेट करते हैं। और वो तो शुक्रगुजार है झारखंड की जनता का कि वो चंदा का पैसा से नाश्ता करते हैं। तुम्हारे जैसा बिकाऊ का पैसा से स्कॉर्पियो से नहीं घुरता है वो आदमी आज के डेट में विधायक है। और विधायकों का क्या छोड़ो, तुमको विधायक के बारे में बताने से फायदा नहीं है। वो आदमी आज भी अपने स्वभाव में 1% भी बदलाव नहीं आया। उस इंसान के बारे में तुम कह रहे हो कि जल्दी ही भांडा फूट जाएगा, तो तुम पहले अपने आप को देख लो, अपने आप को नोटिस कर लो कि तुम कहां था, तुमको कौन चिंता था पूरे झारखंड में। और जेएल कैंप पार्टी और केंद्रीय जज टाइगर जयराम महतो तुमको कहां से उठा के कहां ले आया। तुम एक जो था विशेष, तुमको हम फिर कभी बोलेंगे, तुम इस बात का ख्याल रखो कि आगे से किसी भी तरह का कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करना, अन्यथा इस बार बहुत लहजे में हम आप तुम्हारे बीच आए हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक भाई को भी इस बात को समझना होगा, ये जो अल्पसंख्यक का डिंडोरा पीट के अल्पसंख्यक करता है ना, कितना ये हितैषी अल्पसंख्यकों का है, कितना ये मुद्दा अल्पसंख्यकों का उठाता है, कितने बार ये अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ता है, ये आप जो अल्पसंख्यक भाई हैं वो जरा कमेंट करके बताइए। अभी सीजीएल का मुद्दा गर्म है, अभी इसको उतरना चाहिए था रोड पे। अभी नेता बन के इंटरव्यू देने चल रहा है, रोड पे उतरो, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा झारखंड हितैषी है, बहुत बड़ा तुम झारखंड का क्रांतिकारी, रिजवान क्रांतिकारी लिखता था ना, अभी झारखंड में स्टूडेंटों के लिए तो चू नहीं निकला तुम्हारा पूरा इंटरव्यू में, और ज्ञान दे रहे हो। तो कुछ भी ज्ञान देने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बोलने के पहले, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी में बोलने के पहले 100 बार सोचना, तब किसी चैनल में किसी का नाम लेके और किसी पार्टी का नाम लेके इंटरव्यू करना। हम लोग बोलते नहीं है, तुम लोग बोलने पे मजबूर करता है तब बोलते हैं, याद रखना इस बात को। आगे और अच्छी तरीका से जवाब देंगे अगर नहीं सुधरा तो चलिए, विशेष कुछ नहीं बोलते हुए आपको जोहार करते हैं, और इस वीडियो को शेयर करके उसके तक पहुंचाइए जो कल ज्ञान दे रहा था हमारे अध्यक्ष को। बाकी चाहेंगे कि तुमको बहुत अच्छे तरीके से हमने जवाब दे दिया है, इस बात का ख्याल होगा तुमको कि आगे से इस बात का ख्याल रखना। तो जो वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका भी फीडबैक देखना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में, और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।